अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, हाइब्रिड वर्सेस ऑन ग्रिड पुराना टॉपिक है पर अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा सिस्टम लगवाया जाए और जो आने वाले सालों में भी उनको इशू नहीं क्रिएट करेगा। तो दोबारा से ज़रा एक्सप्लेन करें सब लोगों के लिए कि ऑन ग्रिड सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं और हाइब्रिड सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, और रेजिडेंशियल कस्टमर्स जो कि ज़्यादा परेशान हैं इनमें, उनको क्या सिस्टम लगाना चाहिए। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बिल्कुल, देखें करंटली पाकिस्तान में जो भी सोलर कंपनीज़ हैं या जो भी लोग इस फील्ड से रिलेटेड है, उनका 100% जोर है ऑन ग्रिड सिस्टम्स के ऊपर। तो अगर आपको इसको फील करना हो, अगर आपको इसको एक्सपीरियंस करना हो, तो एज अ कस्टमर आप मार्केट में निकलें और आप देखें कि आपको कौन सा सिस्टम सेल किया जाता है। तो जनरली 99.9% आपको ऑन ग्रिड सिस्टम ही सेल किया जाएगा। उसकी वजूहत हैं, उसकी वजह बड़ी क्लियर सी हैं कि एक तो ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट कम होती है, तो एज अ कस्टमर आपको अट्रैक्ट करना आसान है कि ऑन ग्रिड सिस्टम है सस्ता। तो आपको बोला जाता है कि जी ये इतनी कॉस्ट में 10 किलोवाट लग रहा है, बट ऑन दी अदर एंड अगर आप उसको हाइब्रिड से कंपेयर करेंगे तो उसकी कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो कस्टमर को ये बात एक्सेप्ट करने में आसानी होती है कि वही 10 किलोवाट मुझे जब कम पैसों में लग रहा है तो मैं ज़्यादा वाला क्यों लगवाऊँ। दूसरी बात ये होती है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में कंपोनेंट्स कम होते हैं, जिसका मतलब है कि बैटरीज़ नहीं होती, डीसी साइड नहीं होती, जो बैटरी टू एसी कन्वर्जन हो रहा होता है उसकी वजह से इन्वर्टर की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। जिसका मतलब है कि जो इन्वर्टर है उसमें जो मुश्किल प्रोसेस होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें डीसी बैटरी को कन्वर्ट ही नहीं करना उसने कभी एसी में। तो उसकी वजह से सिस्टम की अगेन कॉस्ट भी कम हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है, उसमें पार्ट्स भी कम हो जाते हैं और फिर इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि फॉल्ट्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सिस्टम ही सिंपल है। उस सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 2-4 कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर ले। वो सिर्फ सोलर पैनल से डीसी प्रोडक्शन करता है, सही है, और उसके बाद अपना एसी में कन्वर्ट कर देता है। वो जो एसी पावर होती है वो पहले आपके लोड को आ जाती है, जिसमें आपका घर भी हो सकता है, कमर्शियल एंटिटी भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, और जो भी एक्स्ट्रा पावर होती है वो ग्रिड को सेल होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली सेल हो जाती है। तो बस यही 2 प्रोसेस होते हैं उसमें। डीसी आया सोलर पैनल से, उसने कन्वर्ट कर दिया एसी में, और एसी पावर जहाँ भी चाहिए थी, पहले आपके घर को चाहिए थी और उसके बाद ग्रिड को चाहिए थी, तो वो दोनों जगह ऑटोमेटिकली जाना शुरू कर देता है। बट हाइब्रिड सिस्टम में इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पहले ऊपर से डीसी पावर आती है सोलर पैनल्स के थ्रू, फिर वो स्टेप डाउन करी जाती है और डीसी पावर आपकी बैटरीज़ में स्टोर होती है। फिर उसके साथ साथ वही एसी कन्वर्जन भी होता है, आपके घर को पावर जाती है, एक्स्ट्रा पावर ग्रिड को सेल हो रही होती है, और फिर इन केस ऑफ लोड शेडिंग जो बैटरी की में डीसी पावर आपने स्टोर करी होती है वो फिर एसी कन्वर्जन करा जाता है और फिर आपके लोड को पावर दी जाती है उससे। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है और वो कॉम्प्लेक्स स्टेप होता है, उसकी एक कॉस्ट होती है। और अगेन जब आपने सिस्टम सेल करना है तो ऑफ कोर्स सस्ता माल ज़्यादा सेल होता है, सस्ती प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है। वो प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट कम हो, कस्टमर को वो अट्रैक्ट करती है, ना कि महंगी चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स कस्टमर के जहन में, कस्टमर ने पैसे लगाने होते हैं तो उसके जहन में कॉस्ट सबसे टॉप पे होती है, बाकी सारी चीज़ें उतनी प्रेफरेंस नहीं रखती। इसको अगर हम रेफरेंस के लिए समझने के लिए बात करें तो 50 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो तकरीबन 8-8.5 लाख रुपए का मिल जाता है कुछ अच्छी कंपनी का, और इसी को अगर हम हाइब्रिड पे लेके जाएँ तो 44 मिलियन तक पे बात चली जाती है। सिर्फ इन्वर्टर की प्राइस की बात हो रही है, 40 लाख /4 मिलियन। तो इतना फ़र्क है, बिल्कुल इतना फ़र्क है। और अगेन दोनों IP65 होंगे, दोनों की 5 ईयर वारंटी होगी, दोनों टॉप नॉच ब्रांड के होंगे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होंगे जो ग्लोबली सेल हो रहे हैं। सब चीज़ें अगर आप बराबर रख लें तो सिर्फ हाइब्रिड इन्वर्टर 4 मिलियन का होगा, जिसका मतलब है 40 लाख का होगा। उसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी होगा और बैटरीज भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट में अगर एक सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा तो आप उसमें नॉर्मल इन्वर्टर हल्का वाला ले लें तो 6-7 लाख का भी आ जाएगा, और टॉप नॉच ले लें तो 10 लाख का आ जाएगा, बहुत टॉप ले लें तो 10 लाख का आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन है, 4 टाइम्स प्राइस का फ़र्क है। अच्छा, ये प्राइस का फ़र्क जो है वो नीचे भी आता है, ये सिर्फ 50 किलोवाट 60 किलोवाट नहीं, आप नीचे आ जाएँ 10 किलोवाट पे तो भी इतना ही फ़र्क रह जाता है, आप 6 किलोवाट पे आ जाए वहाँ भी इतना ही फ़र्क रह जाता है। तो अब ये तो आगे इन्वर्टर की कॉस्ट और उसके साथ साथ फिर सिस्टम की कॉस्ट में भी फ़र्क होता है, क्योंकि ऑफकोर्स हाइब्रिड सिस्टम है, जब वो आपको यूटिलिटी ज़्यादा फंक्शंस बना के दे रहा है तो उसका जो बाकी सारी चीज़ें लगानी है वो लगेंगी तो वो फंक्शन दे पाएगा ना, ऐसी तो पावर नहीं दे देगा किसी चीज़ को। अच्छा, तो ऑन ग्रिड सिस्टम, अब ऑन ग्रिड सिस्टम वर्सेस हाइब्रिड सिस्टम को अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एज अ कस्टमर, ये तो बात होगी ना कि उसमें फ़र्क क्या है। अब एज अ कस्टमर आपको क्या करना चाहिए, और इन द लॉन्ग रन 25 ईयर्स की अगर हम बात करें तो कौन सा सिस्टम आपको रिलायबली परफॉर्म करके दे देगा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम आज तो परफॉर्म करेगा आपका, आप आज लगवाएंगे, सिवाय कोई 1-2 शहर के जहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम आज बैन हो गया हो, बट
सॉरी नेट मीटरिंग बैन हो गई है, ऑन रेट सिस्टम तो कोई बैन नहीं कर सकता। आप ऑन रेट सिस्टम अपने घर पे आज भी लगा सकते हैं और आप उसमें जीरो एक्सपोर्ट लगा दें, आप उसको सेल ना करें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर नेट मीटरिंग रोक सकते हैं, गवर्नमेंट कभी भी नेट मीटरिंग रोक सकती है, वो तो उनका राइट है ना, उनका प्रोरोगेटिव है। वो खरीद रहे हैं ना, वो खरीदें तो कैसे कह सकते हैं हमने नहीं खरीदना, वो कह सकते हैं हम 5 रुपये में लेंगे, वो कह सकते हैं हम 50 रुपये में लेंगे, ये उनकी डोमेन है। आपकी डोमेन ये है कि आप अपने घर पे जो लगाना चाहे लगा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री में जो लगाना चाहे लगा सकते हैं, खुद जो यूज़ करना है आप कर लें। अच्छा, आप ऑन रेट सिस्टम फ़र्ज़ करें आप आज लगाते हैं, तो आपका लगाने का मकसद ये होता है कि थोड़ा बहुत जो दिन का लोड है मैं डायरेक्टली पावर लूँगा और जो एक्स्ट्रा बिजली मैं बनाऊँगा ऑन रेट सिस्टम से वो मैं सेल कर दूँगा। और सेल करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए, वापडा से, लेस्को से, आइस्को से, के इलेक्ट्रिक से, आपको इनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है क्योंकि आप अपना सिस्टम उनके साथ जोड़ के बैठते हैं। और जोड़ने के साथ साथ आप बोलते हैं कि अब मैं बनाऊँगा भी और आपको बेचूँगा भी, तो फिर उसमें उनका अप्रूवल चाहिए और उनके अप्रूवल्स के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग और उनके जो लेजिस्लेशन, जो उनके रूल्स में चेंजिंग है, वो सारी आप पे लागू होएगी। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड, एक प्योरली अगर ऑफ रेट सिस्टम आप लगवाते हैं कि जिसमें आप बोलते हैं कि मैंने नेट मीटरिंग का ऑप्शन ही नहीं है उसमें, तो ऐसे सिस्टम में के इलेक्ट्रिक, वापडा, आइस्को, लेस्को के जो भी चेंजेस आते हैं रेगुलेशंस में नेट मीटरिंग के हवाले से, वो आप पे लागू नहीं होते क्योंकि आप उन्हें बेच ही नहीं रहे। दूसरा, आपको उनसे अप्रूवल भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एक सिस्टम अपने घर पे अपनी कंजम्पशन के लिए लगा के बैठे हैं और आपने उससे जितना यूज़ करना है कर लें। उसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि दिन में आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करके कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। दिन में अगर आपका फ़र्ज़ करें घर का लोड 2 किलोवाट है, आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, तो 2 किलोवाट तो आप दिन में रियल टाइम में ले लेंगे, 6-8 घंटे फ्री में चल रहा होगा, बट जो एक्स्ट्रा 2-4 किलोवाट होगा हर घंटे का, वो आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसमें आप बैटरीज लगाते हैं, तो उस सिस्टम में फ़ायदा ये है कि बैटरीज में आपने एनर्जी स्टोर कर लिया, अब आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ रात में यूज़ करें, आप उसको रात में भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोड शेडिंग के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, आप सुबह भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इतनी बैटरी भी कर सकते हैं कि आप ऑफ द ग्रिड चले जाएं, आपको ग्रिड की ज़रूरत ही ना पड़े क्योंकि आप खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बैटरी में स्टोर कर रहे हैं और आप खुद ही यूज़ भी कर रहे हैं। अब इसमें वापडा या के इलेक्ट्रिक का कोई ताल्लुक नहीं था, आपने ना उससे कुछ आपने उससे कोई लेन देन नहीं करी। जो आप लेते हैं वो तो पुराना एक मैकेनिज्म है, उसके थ्रू आप लेते रहते हैं, वो आपको बेचते रहते हैं, आपने उन्हें कुछ नहीं बेचा। अब जो करंट सिनेरियो है उसमें यह है कि ऑन रेट सिस्टम्स पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हर बंदा बेच ही ऑन रेट रहा है, ऑन रेट बेचना आसान है। तो ऑन रेट सिस्टम्स की वजह से जो ग्रिड में डिस्टेबलाइजेशन हो रही है वो बहुत रैपिडली हो रही है। बहुत सारे एरियाज़ हैं, आपके शहरों में भी एरियाज़ हैं, सिर्फ कराची की बात नहीं है, सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, बहुत सारे सिटीज़ हैं कि जहाँ पे लोग इतनी नेट मीटरिंग कर रहे हैं कि वो ग्रिड को डिस्टेबलाइज़ कर चुके हैं, हो नहीं रही, वो कर चुके हैं। तो उस रीजन का जो फीडर है, उस एरिया का जो फीडर है, वो डैमेज हो चुका है, वो इतनी नेट मीटरिंग, इतने फीड इन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी नहीं है कि वो रिवर्स फीडिंग को भी बर्दाश्त करे और उसको सपोर्ट करे। तो ऐसे सिनेरियो में 2 ही ऑप्शन है, या तो वापडा या लेस्को जो उस रीजन का अथॉरिटी है, वो तो या तो फीडर को अपग्रेड करे, ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड करे, जो लाइन्स है उसको अपग्रेड करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बंद कर दे, वो बोले भाई नेट मीटरिंग अब नहीं होगी इस एरिया में, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आपकी नज़र में आसान हल क्या है वापडा या के इलेक्ट्रिक के लिए? यही है ना कि नेट मीटर को बंद कर दे। अगर लाइन अपग्रेड ही करनी होती तो पहले ही ना कर लेते। जो हालात हैं लाइन लॉसेस के ट्रांसमिशन लाइन्स पे, उस पर तो किसी ने आज तक वर्क नहीं किया, लोड शेडिंग पूरा करने पे किसी ने वर्क नहीं किया, ट्रांसफार्मर फेलियर पे किसी ने वर्क को ख़ास नहीं किया, अर्थिंग पे को ख़ास वर्क नहीं किया, ट्रांसफार्मर्स की और पोल्स की और बाकी चीज़ों की। तो ग्रिड को स्टेबलाइज़ करने के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता। तो आपका क्या ख्याल है कि आप जब नेट मीटरिंग करके इनको बेचते हैं तो ये भागे भागे आएंगे कि जी आपकी नेट मीटरिंग हमें चाहिए, हर सूरत में चाहिए, तो जो भी मसाइल आ रहे हैं हम उसको सॉल्व करके आपको देते हैं? इनके ये हालात हैं कि जो जमपीर में विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं उनसे ये बिजली ही नहीं ख़रीद रहे, तो कह रहे हैं कि हमें आपसे नहीं लेनी, हम अपने थर्मल प्लांट जो हमारे लगे हुए हैं हम उनसे ही ख़रीदेंगे। तो जो लगे हुए रिन्यूएबल प्लांट्स हैं ये उनसे ही नहीं ख़रीद रहे कमर्शियल से, तो ये हमें भी एज अ कस्टमर कभी भी बोल सकते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है अब आपसे लेने की। देन व्हाट? तो ऐसे सिनेरियो में अच्छा देखें, और बिल्कुल 100% राइट है। और दूसरा आप सिनेरियो देखें कि नेट मीटरिंग के टैरिफ की जब भी बात होती है तो ये बात होती है कि इसको हम कम कर रहे हैं। ये तो कभी बात नहीं होगी नेट मीटरिंग के टैरिफ को हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि और लोग पाकिस्तान में नेट मीटरिंग में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बेचें, सस्ती रिन्यूएबल बिजली मिले, साफ़ बिजली मिले, ताकि हम दिन में अपनी प्रोडक्शन थर्मल प्लांट की कम कर लें। जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कभी ये पॉलिसी स्टेटमेंट तो नहीं सुना, कभी भी आपने ये बात तो नहीं सुनी। आपने हमेशा यही बात सुनी होगी ना, नेट मीटर के रेट 9 रुपये हो गए जी, नेट मीटरिंग के रेट 2 रुपये हो गए जी, नेट मीटर ख़त्म हो रही है, यही बातें सुनी है आपने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे नेट मीटरिंग का फ्यूचर क्या है यहाँ पे। तो अगर आप प्योरली नेट मीटरिंग की अप्रोच रख के सिस्टम लगाएंगे तो फिर ये सारे के सारे मसले आपको तंग करेंगे। ऑन दी अदर हैंड
अगर आप एक हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि करंटली आप ऑन ग्रिड जो बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं। आप अभी नेट मीटरिंग करें, बिल्कुल, जब तक मिल रही है नेट मीटरिंग से फुल फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। लेकिन नेट मीटरिंग सस्टेनेबल नहीं है। इन करंट रेट्स पे आप बोलें कि पाकिस्तान की ग्रिड आपको 22 रुपये, 18 रुपये, 10 रुपये जो भी रेट दे रही है, आप बोलें वो यही रेट मुझे 10 साल अगले देती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ग्रिड के जो पहले हालात हैं वो सबको पता है, उसमें जिसकी भी गलती हो, उसमें बेशक आईपीपी की प्रोडक्शन की गलती हो, उसमें फ्यूल की वजह से आप को महंगा पड़ रहा हो, या उसमें इनएफिशिएंसीज हो, पावर थेफ्ट हो, लाइन लॉसेस, जो भी मसला हो, पेमेंट तो एंड कंज्यूमर कर रहा होता है ना। तो एंड कंज्यूमर को नेट मीटरिंग के टैरिफ फिक्स नहीं मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे, आने वाले वक्तों में कम होते जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे एरियाज़ में नेट मीटरिंग बंद होती जाएगी, जहाँ जहाँ ग्रिड इतनी डिस्टेबलाइज हो जाएगी कि वो भी आपको बिजली नहीं बेच पाएंगे, तो फिर वो बोलेंगे भाई हमें तो बेचने दो, आपको आप जो मैं नेट मीटरिंग करके बेच रहे हो वो तो बाद का स्टेप था, सेकेंडरी स्टेप था, प्राइमरी हमसे तो ले लो पहले। तो वहाँ नेट मीटरिंग को वो डिस्करेज कर देंगे और बंद कर देंगे। तो ऐसे सिनेरियोज़ में फिर जब आपका एक प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ होगा, जहाँ पे आप लोड जो कंजम्पशन करते हैं वो 10 या 20% करते हैं दिन में, और बाकी 70-80% आप बोलते हैं मैंने ग्रिड को बेच के बिल कम करना था, फिर वहाँ फंस जाएंगे। दूसरा इशू ये आता है कि नेट मीटरिंग के अलावा जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स नॉर्मली होते हैं लोड शेडिंग के वक्त बंद हो जाते हैं। हर समर्स में लोड शेडिंग आपके सामने है, विंटर्स में भी लोड शेडिंग आपके सामने है। अभी पीछे जो प्लांट बंद हुआ लाहौर में, और पूरा 2 महीने तक वहाँ बिजली का गुड्डू पावर प्लांट बंद हो गया। वो हर साल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बंद होता ही रहता है। उसमें लाहौर में नहीं बंद होता, कभी इधर बंद हो जाता है कराची में, कभी इस्लामाबाद में बंद हो जाता है कुछ। तो पूरे पाकिस्तान में कोई ना कोई रीजन में इस तरह के मसले चलते रहते हैं। तो क्रॉनिक लोड शेडिंग के हालात ये हो जाते हैं कि हर 2-2 घंटे बाद लाइट जा रही है। गाँव की बात भी नहीं हो रही, शहरों की बात हो रही है, तो गाँव के हालात तो इससे भी बदतर होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आपने एक सिस्टम अगर लगवाया है तो सिस्टम को फुली परफॉर्म तो करना चाहिए ना, आपके मैक्सिमम मसाइल को तो सॉल्व करना चाहिए। ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादा ये करता है कि आपके बिजली को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। कितने सालों के लिए? उतने सालों के लिए कि जिसमें नेट मीटरिंग का रेट रिवाइज ना हो जाए, या नेट मीटरिंग की पॉलिसी में इतने चेंजेस ना आ जाएंगे, नेट मीटरिंग डिसएडवांटेजेस हो जाए, जो कि पाकिस्तान की ग्रिड में कोई 10 साल नहीं चलेगा, 2-4 साल और चल जाएगा जितना चलना है, उसके बाद फिर इंसेंटिव कम होता जाएगा। बट हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप ये ऑन ग्रिड सिस्टम के सारे बेनिफिट उठा रहे होते हैं, बट उसके साथ जब बैटरीज लगी होती हैं तो लोड शेडिंग का मसला भी आपका सॉल्व हो जाता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला, लोड शेडिंग का मसला भी सॉल्व हो गया, और एक और मसला भी आपका सॉल्व होगा कि आपने एक ऐसी चीज़ लगवाई कि जिसमें आप पीक टाइमिंग में, जो आपको नॉर्मल दिन में ऑफ पीक टाइमिंग के बिल लग के आ रहा होता है ना यूनिट, जो कि फ़र्ज़ करें आपका 31 रुपये का यूनिट है ऑफ पीक टाइम का, तो पीक टाइमिंग का आपका यूनिट होता है 35 रुपये का या 36 रुपये का। तो पीक टाइमिंग में आपको रेट ज़्यादा मिल रहा होता है क्योंकि वो आपको भी बेच महंगा रहे होते हैं। तो आप पीक टाइमिंग में नेट मीटरिंग कर सकते हैं, और पीक टाइमिंग में नेट मीटरिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने सिस्टम की ROI जल्दी निकाल सकते हैं। अब आपकी बैटरीज पे डिपेंड करता है। आप बोलेंगे मैंने वो ट्रक वाली बैटरियाँ लगवाई हुई है AGS या एक्साइड या जिस भी कंपनी की, बट मैंने वो लगवाई भी वो हैं जो जंप स्टार्टेड वाली हैं, मैं उस पर नेट मीटरिंग करूँगा 6 महीने में ख़राब हो जाएंगी। तो बिल्कुल वो 6 महीने में ख़राब हो जाएंगी, वो इस मकसद के लिए नहीं बनी, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम रिलायबल बैटरीज लिथियम आयन, एट द वेरी लीस्ट की लिथियम आयन की बात कर रहे हैं, जिसकी लाइफ 6, 7, 8 साल हो, उस पर आप ये काम कर सकते हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में कि पीक टाइमिंग्स में आप किस तरह अपने बिल को ज़्यादा कम कर सकते हैं, एज अपोज टू कि आप बोले मैं सिर्फ दिन में ही बेचूंगा। सही है, बिल्कुल बेचें, दिन में जितना बेच सकते हैं बेचें, बट ये एक एडिशनल फीचर आपको मिल गई जो कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको नहीं मिली। ऑन ग्रिड सिस्टम में जब सूरज है तब ही नेट मीटरिंग हो सकती है। हाइब्रिड सिस्टम में दिन में भी नेट मीटरिंग हो सकती है, बैटरी में भी एनर्जी स्टोर हो सकती है, लोड शेडिंग के वक्त भी आपको मिल सकती है, रात को अगर आप अपने लोड को पावर देना चाहते हैं तो भी आपको मिल सकती है, और अगर आप चाहते हैं कि शाम 6 से 10 बजे जो भी आपका पीक टाइमिंग है आप उसमें नेट मीटरिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो सेल्फ़ कंजम्पशन में होता है कि जहां आप ग्रिड से लेते ही नहीं हैं और अपनी कंजम्पशन को खुद ही सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक चाहते हैं कि एडिशनल बेनिफिट आपको मिले तो आपको देखें कितनी फ्रीडम मिला, कितना एडिशनल बेनिफिट मिला। सबसे अच्छा सिनेरियो तो यही है कि बस सेल्फ़ कंज्यूम करें और ग्रिड से इंडिपेंडेंट हो जाए। ग्रिड को अगर आपको बंद भी करना पड़े, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड खुद ही बंद हो जाती है, मौके मौके पे ग्रिड बंद हो जाती है और बता देती है कि भाई साहब इंडिपेंडेंट चल रहे हो कि नहीं चल रहे, ग्रिड तो ऐसे ही चल रही है, ऐसी है। तो ग्रिड को आपको बंद करने की नौबत यहाँ कम आती है। ग्रिड खुद ही बार बार बंद होकर बता देती है कि आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, बार बार रिमाइंड कराती है। लेकिन हमारा जो हमें जो बताया जाता है, जो माल सेल हो रहा होता है, जो कंपनीज़ की अप्रोच है वो यही है कि सर ऑन ग्रिड लगवा लें, ग्रिड को बेच दिएगा, बिल ज़ीरो हो जाएगा। तो उसमें फिर इंडिपेंडेंट दूर की बात, ऐसा सिस्टम लगा के बैठ जाते हैं कि जिसमें और डिपेंडेंसी बढ़ा के बैठ जाते हैं। पहले सिर्फ ख़रीदते थे उनसे
और खुश नहीं थे, क्योंकि वो रेट रिवाइज कर देते हैं, वो लोड शेडिंग कर देते हैं, वो और 10 चीज़ें करते हैं, टैक्स लगा देते हैं उसके अंदर पूछे बगैर ही, फिर साल पुरानी एडजस्टमेंट करते रहते हैं, क्वार्टरली एडजस्टमेंट और पता नहीं कौन से एडजस्टमेंट। डबल फंस गए। अब आप डबल फंस गए। अब आपने बेचना भी उन्हीं को है, तो वो बेचते पे भी टैक्स लगा लेते हैं, बेचते भी रेट कम कर देते हैं और अपनी मर्जी से खरीदते हैं आपसे। और तो हर वक्त आपके सर पे तलवार एक होती है कि नेट मीटरिंग कभी भी बंद हो जाएगी, मेरे फीडर पे बंद हो जाएगी, मेरे ट्रांसफार्मर को डैमेज कर देगी, मेरा पड़ोसी कितना नेट मीटरिंग करवा रहा है वो ज़्यादा करवा देगा, ग्रिड ओवर एक्साइट हो जाएगी, मेरा सिस्टम फॉल्ट मोड पे चला जाएगा। ये एक नया मसला है कि जब ज़्यादा लोग नेट मीटरिंग करते हैं तो ग्रिड ओवर एक्साइट हो जाती है और फिर फॉल्ट्स आते हैं, क्योंकि आपका इन्वर्टर की अपर थ्रेशोल्ड है, उससे ज़्यादा आप एनर्जी प्रोड्यूस करके नहीं सेल कर सकते। तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपके रीजन पे भी हो रहा होगा, जहाँ नेट मीटरिंग ओवर हो रही होगी, जहाँ एक्स्ट्रा नेट मीटरिंग हो रही होगी, क्योंकि सब फिर मिलके ग्रिड को ही तो फिर लोड डाल रहे हैं। अभी भी यही हो रहा है, हर बंदा, हर IPP जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो उस ग्रिड में भेज रहा है, उस ग्रिड में कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और फिर ट्रांसमिट कर पाए। तो सारे लॉसेस कौन बर्दाश्त करता है? कंज्यूमर ही बर्दाश्त करता है ना लॉसेस। IPP के साथ तो जनरेशन का अग्रीमेंट है, कंज्यूमर के साथ कंजम्पशन का अग्रीमेंट है, बट जो भी लॉसेज आते हैं वो कहीं ना कहीं से रिकवर तो करने होते हैं, तो कंज्यूमर ही बर्दाश्त कर रहा होता है। तो इधर भी कंज्यूमर ही बर्दाश्त करेगा और नुकसान एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को ही हो रहा होगा, क्योंकि उसने एक सिस्टम भी लगवाया और उसके बाद चीज़ भी वो लगवा ली कि जिसमें वो और फंस के बैठ गया, उसको कोई फ्रीडम ना मिल पाए। बिल्कुल। चलो वीडियो अगर आप बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने कौन सा सिस्टम लगवाया हुआ है, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, किस तरह आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं उसको, क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं आपके सिस्टम में हो, ताकि आपको जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं जो आपको लगता है सिस्टम में लैकिंग है, उस लैकिंग को भी ओवरकम किया जाए। और आपका क्या परचेज डिसीजन था सिस्टम लेने से पहले, आपको फुली इन्फॉर्म किया भी गया था, क्योंकि हमने देखा 5 साल पहले जो ऑन ग्रिड सिस्टम सेल हो रहे थे उसमें ये बात बताई ही नहीं जाती थी कि ऑन ग्रिड सिस्टम लोड शेडिंग के वक्त बंद हो जाएगा, और लोगों को लगवाने के बाद पता लगता था कि यार ऑन ग्रिड सिस्टम है, लाइट जाती है, बंद हो जाता है, हमारा ख्याल था हमें पावर देनी चाहिए। तो ऐसे क्या क्या आपके साथ भी वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए थी वो मिली ही नहीं, और फिर बाद में आपको लगा क्या, फिर बाद में जब लग चुका चीज़ तो फिर आपको पता लगा कि ये सिस्टम के टीका लगा, क्योंकि हर सिस्टम के कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो लिमिटेशंस आपको पहले पता थी या नहीं पता थी? अगर आपको पता थी तो भी मेंशन करें, नहीं पता थी तो क्या थी तो भी मेंशन करें, ताकि एक डिस्कशन भी होए और बाकी जिन लोगों को अभी नहीं पता उनको भी पता लग सके। आज के लिए थैंक यू।